पांचों पांडवों का द्रौपदी के साथ विवाह का विचार। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मनुष्यों में श्रेष्ठ महान भाव कुंती पुत्र भीमसेन और अर्जुन कुमार के घर में प्रवेश करके अत्यंत प्रसन्न हो माता को द्रौपदी की प्राप्ति सूचित करते हुए बोले, मां, हम लोग भिक्षा लाए हैं। उस समय कुंती देवी कुटिया के भीतर थी। उन्होंने अपने पुत्रों को देखे बिना ही उत्तर दे दिया, भिक्षा लाई हो तो तुम सभी भाई मिलकर उसे पालो। तत्पश्चात द्रौपदी को देखकर कुंती ने चिंतित होकर कहा, हाय, मेरे मुंह से बड़ी अनुचित बात निकल गई। कुंती देवी अधर्म के भय से बड़ी चिंता में पड़ गई, परंतु मनोनुकूल पति की प्राप्ति से द्रौपदी के मन में बड़ी प्रसन्नता थी। कुंती देवी द्रौपदी का हाथ पकड़कर युधिष्ठिर के पास गई और उनसे उन्होंने ये बात कही। कुंती ने कहा, बेटा, ये राजा द्रुपद की कन्या द्रौपदी है। तुम्हारे छोटे भाई भीमसेन और अर्जुन ने इसे भिक्षा कहकर मुझे समर्पित किया और मैंने भी इसे देखे बिना ही भूल से भिक्षा ही समझकर अनुरूप उत्तर दे दिया कि तुम सब लोग मिलकर इसे पाओ। गुरुश्रेष्ठ, बताओ अब कैसे मेरी बात झूठी ना हो और क्या किया जाए जिससे इस पांचाल कुमारी कृष्णा को ना तो पाप लगे और ना नीच योनियों में ही भटकना पड़े। वैशंपायन जी कहते हैं, राज कुरुश्रेष्ठ नरवीर राजा युधिष्ठिर बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने माता की ये बात सुनकर 2 घड़ी तक मन ही मन कुछ विचार किया। कुंती देवी को भली भांति आश्वासन देकर उन्होंने धनंजय से यह बात कही, अर्जुन, तुमने द्रौपदी को जीता है, तुम्हारे ही साथ इस राजकुमारी की शोभा होगी। शत्रुओं का सामना करने वाले वीर तुम अग्नि प्रज्वलित करो और अग्नि देवी के साक्ष्य में विधि पूर्वक इस राजकन्या का पाणी ग्रहण करो। अर्जुन बोले, नरेंद्र, आप मुझे अधर्म का भागी न बनाइए। बड़े भाई के अविवाहित रहते छोटे भाई का विवाह हो जाए, यह धर्म नहीं है। ऐसा व्यवहार तो अनार्यों में देखा गया है। पहले आपका विवाह होना चाहिए, तत्पश्चात अचिंत्य कर्मा महाबाहु भीमसेन का और फिर मेरा, तत्पश्चात नकुल, फिर वेगवान सहदेव विवाह कर सकते हैं। राजन, भैया भीमसेन, मैं, नकुल, सहदेव तथा ये राजकन्या सभी आपकी आज्ञा के अधीन हैं। ऐसी दशा में आप यहाँ अपनी बुद्धि से विचार करके जो धर्म और यश के अनुकूल तथा पांचाल राज के लिए भी हितकर कार्य हो वह कीजिए और उसके लिए हमें आज्ञा दीजिए। हम सब लोग आपके अधीन हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ये भक्ति भाव तथा स्नेह से भरे वचन सुनने के बाद समस्त पांडवों ने पांचाल राजकुमारी द्रौपदी की ओर देखा। यशस्वी कृष्णा भी उन सबको देख रही थी। वहां बैठे हुए पांडवों ने द्रौपदी को देखकर आपस में भी एक दूसरे पर दृष्टिपात किया और सबने अपने हृदय में द्रुपद राजकुमारी को बसा लिया। द्रुपद कुमारी पर दृष्टि पड़ते ही उन सभी अमित तेजस्वी पांडव पुत्रों की संपूर्ण इंद्रियों को मत कर मनमत प्रकट हो गया। विधाता ने पांचाली का कमनीय रूप स्वयं ही रचा और संवारा था। वे संसार की अन्य स्त्रियों से बहुत अधिक आकर्षक और समस्त प्राणियों के मन को मोह लेने वाला था। मनुष्यों में श्रेष्ठ कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने उनकी आकृति देखकर ही उनके मन का भाव समझ लिया। फिर उन्हें द्वैपायन वेद व्यास जी के सारे वचनों का स्मरण हो आया। द्रौपदी के लेकर इन सब भाइयों में फूट ना पड़ जाए, इस भय से राजा ने अपने सभी बंधुओं से कहा, कल्याणमयी द्रौपदी हम सब लोगों की पत्नी होगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय अपने बड़े भाई का ये वचन सुनकर उदार हृदय वाले समस्त पांडव मन ही मन उसी का चिंतन करते हुए चुपचाप बैठे रह गए। इधर वृष्णि वंशियों में श्रेष्ठ
भगवान श्री कृष्ण रोहिणी नंदन बलराम जी के साथ कुरुकुल के प्रमुख वीर पांडवों को पहचान कर कुमार के घर में, जहां वे नरश्रेष्ठ निवास करते थे, मिलने के लिए गए। वहां बलराम सहित श्री कृष्ण ने मोटी और विशाल भुजाओं से सुशोभित अजातशत्रु युधिष्ठिर को चारों ओर से घेर कर बैठे हुए अग्नि के समान तेजस्वी अन्य चारों भाइयों को देखा। वहां जाकर वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने धर्मात्मा में श्रेष्ठ कुंती कुमार युधिष्ठिर से, मैं श्री कृष्ण हूं, यूं कहकर अजमेर वंशी राजा युधिष्ठिर के दोनों चरणों का स्पर्श किया। उन्हीं के साथ उसी प्रकार बलराम जी ने भी अपना नाम बताकर उनके चरण छुए। पांडव भी उन दोनों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। जन्मेजय उन यदुवीरों ने अपनी बुआ कुंती के भी चरणों का स्पर्श किया। कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर अजातशत्रु युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को देखकर कुशल समाचार पूछा और कहा, वसुदेव नंदन, हम तो यहाँ छिपकर रहते हैं, फिर आपने हम सब लोगों को कैसे पहचान लिया? भगवान वासुदेव ने हंसकर उत्तर दिया, राजन, आग कितनी ही छिपी क्यों ना हो, वह पहचान में आ ही जाती है। भला पांडवों को छोड़कर मनुष्यों में कौन ऐसा है जो वैसा अद्भुत कर्म कर दिखाता? बड़े सौभाग्य की बात है कि शत्रुओं का सामना करने की शक्ति रखने वाले आप सभी पांडव भयंकर अग्निकांड से जीवित बच गए। पापी धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन अपने मंत्रियों सहित इस षड्यंत्र में सफल न हो सका, यह भी सौभाग्य की ही बात है। हमारे अंतःकरण में जो कल्याण की भावना निहित है, वह आपको प्राप्त हो। आप लोग सदा प्रज्वलित अग्नि की भांति बढ़ते रहें। अभी आप लोगों को कोई भी राजा पहचान ना सके, इसलिए हम लोग भी अपने ही शिविर को लौट जाएंगे। यूं कहकर युधिष्ठिर की आज्ञा ले अक्षय शोभा से संपन्न भगवान श्री कृष्ण बलदेव के साथ शीघ्र वहां से चल दिए।